फ्राइडे को वीडियो बनाया था मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी में मैं लेबल के साथ आप लोगों को समझाया था। और उसके साथ साथ आपको मैंने बताया था कि 10,500 का कॉल को बाय करना है। दो लेबल्स था बट गैप अप ह्यूज गैप अप हुआ। और उसका स्टोरी कहानी जो सारा कुछ बताया था, जिसके कारण जो भी बाइंग किया था उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और अभी का मार्केट क्या हो रहा है, गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन हो रहा है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी पिछले 2 दिन से काफी हाई चला गया है। उसके साथ साथ आप देखोगे इंडिया भी काफी नीचे को आ गया है, मार्केट ऑफ ट्रेड जाने का चांसेस लग रहा है। और दाउ जोन्स देखिए, इसलिए मैंने लेट वीडियो बनाता हूँ, अभी 248 पॉइंट नीचे को है। और आज का डाटा देखिए, माइनस 522 करोड़ का एफआई का सेलिंग है। बट आप डाटा के हिसाब से देखोगे प्रीवियस मंथ में 56 करोड़ का डीआईए का अभी भी बाइंग है, और एफआई का 3,314 करोड़ का बाइंग है। कल का जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी होगा कहाँ पे होगा, मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको बताया हूँ। ये गैप फिल का 21,448, ये जो 21,448 गैप फिल अभी तक नहीं हुआ, इसके बारे में बताऊंगा। कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करोगे, कौन सा पुट ऑप्शन बाय करोगे, उसके बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ निफ्टी बैंक का एनालिसिस करूंगा, निफ्टी 50 का एनालिसिस करूंगा, और दोनों कॉल के बारे में बताने के साथ साथ 3 स्टॉक आपको बताऊंगा। और जो 2 कॉल दिया था मैंने आज, कितना टारगेट किया और कितना प्रॉफिट हुआ, कंप्लीटली एनालिसिस के साथ साथ आपको डाटा के बारे में भी समझाने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी फिन निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन का बाय करने से आपको प्रॉफिट होगा, वो कंप्लीटली डिटेल्स का एनालिसिस के साथ साथ आपको बताऊंगा। मानता हूं कि अभी जो भी हम एनालिसिस करते हैं थोड़ा बहुत 19-20 होता है, क्योंकि मार्केट में इतना वोलेटिलिटी है। और गैप अप होने के बाद रेंज बाउंड है, गैप डाउन होने के बाद नीचे को आ जाता है, एक तरफ भागता है। तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ऐसे परेशान करते रहता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम अपना पोजीशन तभी बनाते हैं जब अपना एंट्री बनता है। और वीडियो को देखने से पहले एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, ये चैनल और ये चैनल का सारा कंटेंट एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, फ्राइडे को जो मिड कैप निफ्टी का हर एक्सपायरी में मैंने आपको 2 देता हूँ, एक कॉल और एक पुट देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसको कंप्लीटली एनालिसिस के साथ मैंने आपको बताया था, जब भी 61% से अबव जाएगा, ये ब्रेकआउट करेगा तो 10,700 का टारगेट हिट होगा। बट मार्केट इतना टाइम मॉर्निंग से लेकर 2 बजे तक, इतना मतलब लास्ट का 2 15 मिनट का कैंडल में ही गेम हुआ। मतलब 3 बजे तक रेंज बाउंड करके सारा प्रीमियम ईटिंग किया। 10,600 का, 650 का, जो मैंने आप लोगों को बताया था, हैवी कॉल राइटर अप साइड में बैठे थे, पुट राइटर डाउन साइड में बैठे थे। और उसके हिसाब से 10,500 का कॉल ऑप्शन, जो भी गैप अप में भी बाई किया होगा, इस ब्रेकआउट में बाई किया होगा, उसका अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है दोस्तों, इसका बारे में हो गया, इसका कहानी हो गया। गिफ्ट निफ्टी के चलते ही निफ्टी अपसाइड को जा रहा है, और इंडिया बिक्स काफी नीचे गए, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। दाउ जोन्स नेगेटिव है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले डाटा देख लीजिए, एफआई और डीआई का डाटा। एफआई ने अगेन सेलिंग किया, डीआई ने अगेन बाइंग किया। और डाटा के हिसाब से मैंने आपको बताया हूं, पिछले मंथ का, पिछले मंथ से जितना सारा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास क्या है, डीआईए का बाइंग पड़ा हुआ है। एफआई का कुछ भी बाइंग नहीं है। यहाँ पे जो बाइंग किया था यहाँ पे सेलिंग कर दिया, सेलिंग है। एफआई कंप्लीटली अपना माल को बेचते हुए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आज वही हुआ, आज भी सेलिंग की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिन निफ्टी का पहले डाटा देख लीजिए। जो पुट राइटर है कंप्लीटली बुलिश है, यहां से लेकर यहां तक 21,150 तक पुट राइटर फुल बुलिश है, और कॉल राइटर फुल वेरिश है। तो दोनों में धमाधम लड़ाई चल रहा है। तो 21,200 के ऊपर आप नजर रखना, मार्केट किस तरफ जा रहा है, क्योंकि निफ्टी फिन निफ्टी का एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसको पता नहीं है, मैंने आपको बार बार हमेशा बता रहा हूं, ये वाला जो गैप है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। मैंने आपको बार बार बोला हूं, ये गैप फिल होने का चांसेस ज्यादा है। ये अगर गैप फिल करेगा तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट निफ्टी को, बैंक निफ्टी को और फिर ऑफ साइड को लेके जाएगा। और मैंने क्या किया हूँ, थोड़ा सा ट्रेन लाइन को चेंज कर दिया हूँ। ये ट्रेन लाइन को थोड़ा सा ऑफ साइड को कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो, एक बार टच किया, दोबारा, तीसरा बार हो गया, इस ट्रेन लाइन का काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक हाई बनाया, दूसरा और एक हाई बनाने के लिए जा रहा है,
अब क्या होगा मार्केट में, और एक हाई बनाने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप देखोगे, मैंने आपको बताऊंगा जो कॉल पुट के बारे में मैंने बताऊंगा, 200 का जो पुट ऑप्शन था वो आज क्या होगा, 50 रुपए का हो गया, फिर निफ्टी का सबका हो गया गैप अप में ही। बट डाटा बोल रहा था डाउन साइड को, बट गैप अप हुआ। अगेन नेगेटिव है, कल अगेन गैप अप होने का चांसेस है और रेंज बाउंड होने का चांसेस है। बट गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा उसके बारे में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एनालिसिस करेंगे। पहले बात तो मैंने आपको डाटा के बारे में बताया था, 21,200 में नजर रखना। ठीक है, हैवी कॉल राइटर्स यहां से लेकर यहां तक कॉल राइटर्स बैठे हैं, और यहां से लेकर यहां तक पुट राइटर बैठे हैं। अगर पुट राइटर एक्चुअली में ऑपरेटर इसमें बैठे हैं 21,000 में, अगर इनका माल बेच गया होगा तो ही मार्केट क्या होगा, अपसाइड को जाएगा। नहीं तो ध्यान रखो, आपको मैंने बता देना चाहता हूं, 21,200 का जो पुट ऑप्शन ये लास्ट वाला में सबसे ज्यादा क्वांटिटी बाइंग किया गया है पुट साइड का। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए, मैंने आपको बताऊंगा आगे चल के, पहले एनालिसिस देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक हाई यहाँ पे बना दिया है, दूसरा हाई ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बना दिया है, तीसरा हाई भी बना दिया है। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का चांसेस ज्यादा है, उसके बाद हो सके मार्केट ऊपर को जाए, या तो फिर गैप अप में थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट नहीं होगा तो फिर नीचे को आके फिर कर सकता है। तो देखते हैं मार्केट का कंडीशन कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में देखने के लिए कोशिश करेंगे हम। अभी हमारा टारगेट रहेगा 21,200 कल के लिए। ठीक है, तो पुट साइड में कहाँ पे बाय करो वो भी मैंने बताऊंगा। बट फिलहाल देखो, कल का आपका बाइंग लेवल इसके हाई के ऊपर बनेगा, अगर 15 मिनट का बुलिश कैंडल सस्टेन करेगा तो 21,238 के एबव बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट मिलेगा 76 का, दूसरा टारगेट मिलेगा आपको 313 का, उसके बाद का टारगेट मिलेगा 344 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 384, उसके बाद 21,418 से लेकर 444 तक का जो गैप फिल का एरिया है। और डाउन साइड आपको सेल करना है इसके नीचे, ध्यान रखिए 21,105 के नीचे ही आपका सेलिंग बनेगा, इसके बीच में सेलिंग नहीं करना, क्योंकि अगर नीचे को आएगा तो अगेन बाउंस बैक करेगा, ट्रैप हो जाओगे। आपका सेलिंग बनेगा 21,105 के नीचे। पहला ही टारगेट देगा आपको ये वाला 21,021, सेकंड देगा ये वाला 20,951 का। उसके बाद तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये पहले से तो आ रहा है। लास्ट लास्ट 20,813 का। कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन बाय करोगे उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले चलिए निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक में मैंने आपको बार बार क्लियर कट बता रहा हूं, क्योंकि ये जो मार्केट मोमेंटम कर रहा ना, इस मार्केट में ज्यादा दम नहीं है। और 3 साल का हिस्ट्री के में मैं आपको दिखाया था कि अप्रैल के मंथ में मार्केट एक बार ऑफ साइड, एक बार डाउन साइड, और इस बार डाउन साइड का जाने का चांसेस ज्यादा लग रहा है मुझे। बट मार्केट बुलिश है, किस लिए बुलिश हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर को लॉस करवाने के लिए ही मार्केट इस टाइप का वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। तो ध्यान रखो, इसमें ज्यादा एनालिसिस करने का कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखो 47,763 के एबव अगर क्लोजिंग होगा। जो सज्जन व्यक्ति हमारा वीडियो नहीं देखे मंडे वाला, वो वीडियो देख लीजिएगा, मैंने रेंज दे दिया हूँ मंथली का प्लस इस हफ्ते का आप लोगों को दे दिया हूँ। 47,763 के एबव अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करेगा तो ही जाके मार्केट बुलिश होगा, नहीं तो मार्केट यहीं से क्या होगा, डाउन साइड को आके इसको टच करने का चांसेस ज्यादा है। बट देखो, फिन निफ्टी का गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट कहीं भी जा सकता है। बट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये वाला है 47,668 से लेकर 763, ये वाला दो रेंज काफी इंपोर्टेंट है। मार्केट इसको जब तक ब्रेकआउट नहीं करता तब तक ऑफ साइड को जाने का चांसेस बहुत कम है। तो ध्यान रखो, कल आपका बाइंग बनेगा इसके हाई के ऊपर 47,688 के अबव अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन किया तो ही बाई करना। पहला टारगेट 783 का, उसके बाद सेकंड टारगेट सेकंड टारगेट आपका मिल जाएगा ये वाला 907 का, उसके बाद 48,000, उसके बाद 48,182 का, सॉरी 188 का, उसके बाद का तो मार्केट 48,500 तक का टारगेट जो मैंने आप लोगों को रेंज दिया हूं। नहीं देखे हो तो एक बार मंडे वाला वीडियो देख लीजिएगा। डाउन साइड आपको सेल करना इसके नीचे 47,385 के नीचे सेलिंग बनेगा, वो भी 15 मिनट का फुल्ली बियरिश कैंडल बनेगा तभी जाके। बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल आपको पता नहीं है तो फिर आप क्लास ज्वाइन होके तो आप सीख सकते हो। तो आपको ज्वाइन होने के लिए करना क्या पड़ेगा, पहली बात तो हमारा चैनल को विजिट कर लेना, मंडे वाला वीडियो देख लीजिएगा,
ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको ज्वाइन होने के लिए किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहला तो ये दोनों फ्री लिंक मिल जाएगा लाइफ टाइम का, इसमें ज्वाइन हो जाना, जिसमें हम अपडेट देते हैं। और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में हम सारा चीज अपडेट देते हैं, जो जो एम्पैसिस दिए थे, डॉक्टर रेडी, उसके बाद आप लोगों का जो जो कॉल दिए थे सब में इसमें अपडेट दिया जाता है। और मॉर्निंग जो हमने 1800 लॉस करके 400 रुपया हमारा लॉस से प्रॉफिट को लेके आए, और लास्ट में एम्पैसिस में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए, ये सारा चीज इसमें अपडेट दिया जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको कॉल चाहिए तो लाइफ टाइम मेंबरशिप में ले लीजिए, हफ्ते में एक गोल्डन कॉल आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको 99 में कोर्स के साथ साथ आपको कॉल लेना है तो इसको क्लिक करोगे तो आपको ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। आराम से ज्वाइन होके 1 वीक तक आप फ्रीली कॉल पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे लेवल की मैंने आपको बता दिया, लास्ट लेवल यहाँ तक का 47,000, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा 46,936 तक का। ठीक है, यहाँ तक तो मार्केट गिरने के चांसेस है, बट फिन निफ्टी को गैप फिल कराने के चक्कर में मार्केट अभी ऑफ साइड को भाग रहा है। यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं लग रहा है मार्केट को ऑफ साइड जाने के लिए। जब भी जाएगा तो फुली बुलिश बना के जाएगा। रेंज बाउंड बनाया, हो सके इतना दूर रेंज बाउंड बनाने के बाद यहाँ पे अगर एक दिन आज रुका, कल और एक दिन रुकेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। बट ऐसे अगर मोमेंटम दे रहा है तो फॉल्स मोमेंटम दे रहा है, अगेन डाउन साइड को आने का चांसेस ज्यादा है। उसके बाद देख लीजिए निफ्टी 50। निफ्टी 50 को देखने से पहले आप देख लीजिए फिन निफ्टी का 21,200 का जो कॉल ऑप्शन है, आपको बाइंग लेवल मैंने दो दे रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखिए। पहले तो 60 से लेकर 62, ठीक है सर 64, इस बीच में बाइंग बनेगा तो बाइंग करना। उसके बाद सेकंड एंट्री 72 से 75, ठीक है, इन दोनों के बीच में बाइंग बनेगा तो बाइंग कर सकते हो। पहला टारगेट मिलेगा 82 का, दूसरा मिलेगा आपको 94, 100, उसके बाद 116, 125, 150 तक का अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अभी चलते हैं निफ्टी 50 को एनालिसिस करेंगे। निफ्टी 50 का तो मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया था, सारा चीज मैंने आप लोग को यहाँ पे ट्रेन लाइन वगैरह ड्रॉ करके दिखा दिया था। इस ट्रेन लाइन को हटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। ये ट्रेन लाइन अभी तक क्या है, जायज है। अभी तक ये ट्रेन लाइन को ब्रेक डाउन नहीं किया, जब तक ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक ये ट्रेन लाइन वैलिड है। ठीक है दोस्तों। ये ऑलमोस्ट अपना लो से, जो हमारा रेड जोन था, जो हमारा वीडियो देखते हैं फॉलो करते हैं उनको पता है, हमारा रेड जोन से धीरे धीरे ऑफसाइड को जा रहा है। जितना धीरे धीरे ऑफसाइड को जा रहा है, दो कैंडल में नीचे को आ रहा है। ध्यान रखिए मार्केट में पोटेंशियल बहुत कम है। और अगेन क्या किया है मार्केट, अपना जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, अगेन रेजिस्टेंस के पास आ गया, 22,500 में आके 500 के पास आके पहुंच गया। तो ध्यान रखिए ये तो 500 तक आ गया, बट गिफ्ट निफ्टी और ऊपर को चला गया है। तो गिफ्ट निफ्टी के चलते ही मार्केट नीचे को नहीं गिर रहा है। और अभी तो दाउ जोन्स नेगेटिव है, तो मार्केट को कल गिरना बड़ा बहुत चांस गिरने का। बट देखते हैं, आज तो हमने गैप डाउन बोले थे बट गैप अप हो गया। कोई नहीं, हम अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से कायम है। तो ध्यान रखिए कल निफ्टी 50 का बाइंग बनेगा 22,506 के अब। पहला टारगेट मिलेगा आपको 542 का, दूसरा मिलेगा आपको 568 का, उसके बाद 616, उसके बाद 633, उसके बाद लास्ट 700 तक का। डाउन साइड आपको सेल करना है तो 22,410 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा आपको 22,349 का, दूसरा मिलेगा आपको 22,290 का, तीसरा मिलेगा आपको 22,110 तक का टारगेट। और यहाँ पे ध्यान रखो 22,450 का कॉल और 22,450 का पुट में काम करना। निफ्टी बैंक का मैंने आपको नहीं बताया, निफ्टी बैंक का कंप्लीटली 47,500 का कॉल और 47,500 का पुट ऑप्शन में आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों। ये पुट का देखने से पहले तीन स्टॉक देख लेते हैं। तीन स्टॉक में जो मैंने कल आपको दिया था कॉफोर, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। बट आज के लिए आपको करना क्या है, मैंने जो तीन स्टॉक आप लोगों के लिए चुना हूं, पहला पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को मैं ऑलरेडी सिलेक्शन करके रखा हूं। टेक महिंद्रा काफी दिन से रेंज बाउंड में है, देख लीजिए यहां से रेंज बाउंड से नीचे को होते हुए आ रहा है। अगर ब्रेकआउट किया तो ध्यान रखिए, अगर कल इस रेंज से 1247 के ऊपर ब्रेकआउट किया तो पहला 1250, दूसरा 1254, 1260, उसके बाद 1265, 1270, उसके बाद लास्ट 1280 तक का अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड 1241 के नीचे सेलिंग करते हो तो पहला टारगेट मिलेगा 1236 का, दूसरा मिलेगा 30, उसके बाद का 20, उसके बाद का 10 तक का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर को बाइंग आ रहा है, ध्यान रखिए 1091 के अबव बाई करना है। पहला मिलेगा आपको
94 का, दूसरा मिलेगा आपको 99 का, तीसरा मिलेगा 1104 का, उसके बाद 1110 तक का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो सेल करना है 1084 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 1080, उसके बाद का 76, 70, उसके बाद का 65, 60 का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट को ध्यान रखिए, कल अगर बाइंग बनता है तो 569 के वो बाई करना। पहला मिलेगा आपको 72, दूसरा मिलेगा आपको 74, उसके बाद का 78, उसके बाद का 85, 90 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना से 65 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा 61 का, दूसरा मिलेगा आपको 59, तीसरा मिलेगा आपको 56, उसके बाद का 52, लास्ट लास्ट 50 तक का टारगेट। ध्यान रखिए फिन निफ्टी का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पे हैवी पुट बाइंग हुआ है। अगर आप इसको ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम लगा के देखोगे, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ स्ट्रैटेजी, मंडे का स्ट्रैटेजी में बताया हूँ मैंने आपको। वॉल्यूम चार्ट लगाओगे, देखिए यहाँ पे 7.5 मिलियन का वॉल्यूम लास्ट लास्ट टाइम में बाइंग हुआ है। तो ये बाइंग कहाँ पे जाएगा? अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो ध्यान रखिए पहला एंट्री आपको मिलेगा 58 से 61। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं बनता है तो, अगर एंट्री बनता है तो यहाँ तक का 70 से 75, 83 टारगेट। नहीं तो सेकंड एंट्री आपको मिलेगा 73 से 83 का एंट्री। पहला टारगेट देगा आपको 95, 100, उसके बाद का ये वाला 125, उसके बाद का ये वाला 168, 189, 200, लास्ट लास्ट 250 से लेकर आपको 300 तक का टारगेट पुट साइड का मेरा एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। क्योंकि देखोगे यहाँ पे डाउ जोन्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 228 पॉइंट थोड़ा सा रिकवर किया है, वो 278 पॉइंट आसपास अभी नीचे था। तो ध्यान रखिए ट्रेड करने से पहले हम जो भी टारगेट वगैरह देते हैं, जो भी बाइंग देते हैं, उसके लेवल के हिसाब से काम कीजिए। और 2:45 या 3 बजे के बाद आता है तो काइंडली एंट्री मत होइए, ट्रैप हो जाओगे। आप नहीं सीखे हो, जो लोग सीखे हैं वो आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि जिनको पता नहीं है उनको पता लगे। और आप लोगों को पता है हर एक्सपायरी में हमने एक कॉल एक पुट देते हैं और लेवल के हिसाब से बाइंग सेलिंग करके हम प्रॉफिट कमाने के लिए कोशिश करते हैं। और जिसका जीता दाता सबूत आप देखोगे यहाँ पे, जो हमने मॉर्निंग में लॉस किया तो उसका वीडियो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे अपना हमारा वीडियो भी, ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसको मैंने पिन मैसेजेस में कर दिया हूँ क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति पहले बार विजिट करते हैं फ्री वाला ग्रुप में, यहाँ पे पिन मैसेजेस में क्लिक करोगे तो अपना जो भी प्रॉफिट वगैरह है, जो लोग हमने प्रॉफिट कमाए हैं 482 से 666, ठीक है, उसके बाद 89 से इसी में देखोगे 89 से हमने कमाए थे 400 का टारगेट लिए थे। यहाँ पे 89 का भाव हुआ था 400 का। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को पता नहीं है यहाँ पे देखो, मैंने आपको दिखा देना चाहूंगा यहाँ पे 89 का, यहाँ पे देखो 89 का 400 तक का टारगेट हमने लिए थे, ठीक है, एक्सपायरी के दिन। तो इस टाइप का ट्रेड लेते हैं और हमेशा हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप में ट्रेड नहीं लेते हैं, स्टॉक में लेते हैं। तो जिनको कॉल चाहिए तो आप हमारा क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, जुड़ सकते हो यहाँ पे 99 में 1 वीक के लिए। ठीक है दोस्तों, पेशेंटली आप लोग हमारे साथ बैठना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता लगेगा कि हमारा ट्रिक क्या है, कैसे हमने प्रॉफिट कमाते हैं। और ध्यान रखिए ट्रेड लेने से पहले एक बार एनालिसिस करके लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊंगा, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी में कौन सा कॉल कौन सा पुट बाई करोगे, कौन सा लेवल में आपको एंट्री एग्जिट लेना है, सारा चीज आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।